दोस्तों, दुनिया में ऐसे ऐसे खतरनाक और भयानक जीव रहते थे जिससे आप और हम सभी शायद अनजान हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने हमारे लिए इसे जानना आसान बना दिया है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको दो ऐसे ही भयानक और खतरनाक जीवों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएगी। इसके अलावा हम देखेंगे कि दोनों में एक दूसरे से कौन जीतेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या होगा अगर मेगलोडोन और टाइटेनोबोआ के बीच युद्ध छिड़ जाए? ये कुछ ऐसे बड़े बड़े और भयानक टाइटन्स हैं जो कभी इस धरती पर राज किया करते थे, लेकिन समय के अनुसार यह धीरे धीरे धरती से विलुप्त होते गए। अगर ये आज भी धरती पर होते तो शायद मनुष्यों के लिए यह सबसे भयानक नजारा होता, लेकिन यही हकीकत है कि ये कई लाख साल पहले ही विलुप्त हो गए हैं। इसलिए आज हम इन दो भयानक शिकारियों को देखने के लिए समय में वापस जा रहे हैं, जहां जंगल, मार्श से गहरे समुद्र तक आप सिर्फ मेगलोडोन और टाइटेनोबोआ की ही उम्मीद कर सकते हैं, जिनके बीच में एक महाकाव्य युद्ध छिड़ने वाला है। बीते इतिहास में यह मेगा स्नेक कैसे मेगा शार्क पर हावी होगा, या फिर शार्क को कौन सी महाशक्ति देगी फायदा और कौन सा जानवर पड़ेगा भारी? मेगलोडोन। दोस्तों, मेगलोडोन दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारियों में से एक थे जो कभी इस धरती पर रहते थे। लगभग 20 मिलियन साल पहले ये शार्क महासागरों में शिकार किया करते थे, लेकिन 3.6 मिलियन साल पहले ही वे विलुप्त हो गए। उनकी लंबाई करीब 18 मीटर की थी, जो कि अब तक की सबसे बड़ी ग्रेट व्हाइट शार्क की तुलना में ये शार्क 3 गुना अधिक लंबे थे। यहाँ तक कि यह रिकॉर्ड किए गए तथ्य हैं जो यह दिखाता है कि मेगलोडोन वास्तव में कितने भयानक और खतरनाक होंगे। और इनके इस विशाल जबड़े को देखे तो 276 दांत के साथ यह 3 मीटर चौड़ा था। इसके अलावा उनका जबड़ा इतना मजबूत होता था कि वे शार्क एक कार को भी कुचलने में सक्षम थे। लेकिन क्या यह खतरनाक शिकारी इस डरावने से टाइटेनोबोआ के साथ लड़ाई कर पाएगा, जो कि एक प्रागैतिहासिक सांपों की लिस्ट में शामिल हैं? चलिए आगे देखते हैं। टाइटेनोबोआ। दोस्तों, यह सांप डायनासोर के विलुप्त होने के बाद अस्तित्व में आया था। अस्तित्व में आने के बाद टाइटेनोबोआ एक शीर्ष शिकारी बन गया था जिसका इस धरती पर कब्जा था। यह सांप जमीन पर यहाँ वहाँ रेंगता था। यह औसतन करीब 13 मीटर लंबा और वजन में 1.25 टन के करीब पाया जाता था। यह सांप धरती पर बिना किसी खौफ के घूमता रहता था, जो किसी से भी नहीं डरता था। लेकिन कहते हैं ना कि बदलाव प्रकृति का नियम है, तो इसी नियम के तहत उसके लिए धरती पर अब एक नए चैलेंजर की एंट्री होने वाली थी। जबकि यह बड़े बड़े कछुए, मछली और बाकी रेप्टाइल्स को खाने के लिए जाना जाता था। तो चलिए अब हम उस महत्वपूर्ण दृश्य पर आते हैं जिसके लिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है। वेयर वुड दे फाइट? दोस्तों, ये दोनों ही गर्म वातावरण में रहना पसंद करते हैं, जिसमें से मेगलोडोन समुद्र में पाए जाते हैं, जबकि टाइटेनोबोआ जंगलों में यहाँ वहाँ विचरते रहते हैं। मेगलोडोन के पास सूंघने की एक अद्भुत शक्ति होती है, और जिसे वह सबसे पहले विशालकाय यानी बड़े सांपों का पता लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा वह अपने अविश्वसनीय महाशक्ति का उपयोग करते हैं जो उनके पास पहले से ही होता है, जिसे इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स कहते हैं। दरअसल कुछ शार्क के पास यह इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स होता है, जिससे वे अपने शिकार के द्वारा छोड़ी गई ऊर्जा को डिटेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद शार्क अपने इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स की मदद से शिकार को ढूंढकर उस पर हमला कर देते हैं। दोस्तों, यह क्षमता उन्हें अपने शिकार पर सबसे पहले हमला करने में मदद करती है, जबकि टाइटेनोबोआ पानी या पेड़ों के बीच छिपकर अपने शिकार का इंतजार कर रहे होते हैं और बस हमला करने का सही मौका ढूंढते हैं। कभी कभी तो उन्हें अपने शिकार पर हमला करने के लिए कुछ दिनों का समय भी लग जाता है। अगर मेगलोडोन पानी के ठीक नीचे तैरता है तो यह टाइटेनोबोआ सांप उस पर सबसे पहले हमला कर सकता है, भले ही शार्क को यह पता चल जाए कि उसे किसी से खतरा है। द फाइट।
दोस्तों, अगर सांप पानी में गोता लगाता है तो अपने घुमावदार दांतों को शार्क के शरीर के भीतर धंसा सकता है। मेगलोडोन के झटके के वजह से सांप द्वारा उसके शरीर में चुभाए गए दांत की जगह और उसके आसपास की जगह एक गहरी खुदाई यानी उस जगह पर एक भारी गड्ढा हो जाता है। उसके बाद सांप उसको जोर से कॉइल करके कस लेता है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। कसने के बाद वह अपने शिकार को मजबूती के साथ पकड़कर मरोड़ने की कोशिश करता है। उसके बाद जल्दी से जल्दी शार्क का दम घोटने के लिए वह अपनी पूरी शक्ति लगाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वह ऐसा करने के लिए मेगलोडोन के ऊपर करीब 276 किलोपास्कल का दबाव डाल सकता है, क्योंकि उसके पास इतना अधिक बल होता है। दोस्तों, लेकिन शार्क के पास फेफड़े नहीं होते हैं, बल्कि गलफड़े होते हैं जो ऑक्सीजन को पानी से अवशोषित करते हैं। तो इसलिए सांप के दम घोंटने के बावजूद भी वे सांस लेते रहते हैं। जबकि सांप अपना बड़ा सा जबड़ा खोलता है, लेकिन 1.8 मीटर चौड़ा यह जबड़ा पानी के इस जीव यानी शार्क को पूरा निगलने में बिल्कुल पर्याप्त नहीं होता है। हालांकि टाइटेनोबोआ को अब मेगलोडोन को क्रश यानी कुचलने की जरूरत है, क्योंकि उसके पास अब इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। इसलिए अब सांप उसके अंगों को नष्ट करने की कोशिश करता है और उसके गलफड़ों को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। अगर सांप शार्क को अंदर खींचकर उथले पानी में ले जाने में सक्षम हुआ तो लड़ाई यहीं खत्म हो सकती है। लेकिन अगर दोनों समुद्र की गहराई में जाते हैं तो अंदर गहरे पानी में मेगलोडोन हाई स्पीड से उसके ऊपर जवाबी हमला कर सकता है। यह फ्यूरियस शार्क अपने जबड़ों का इस्तेमाल करके इस टाइटेनोबोआ को निष्क्रिय कर सकती है। इसके साथ ही वह टाइटेनोबोआ के शरीर को अपने नुकीले दांत से कुछ ही सेकंड्स में 2 भागों में बांट सकती है। दोस्तों, इन दोनों के बीच इस लड़ाई में विजेता इस बात पर निर्भर करेगा कि सबसे पहले कौन अपने विरोधी को पहले ढूंढकर धर दबोचने में कामयाब होता है। इसके अलावा यह भी महत्वपूर्ण होगा कि किसके अंदर कितना अधिक धैर्य है। साथ ही इन दो दिग्गजों के बीच कौन किससे अधिक स्लो और फास्ट है। चूँकि अब ये दोनों धरती पर नहीं पाए जाते और उस समय कोई भी नहीं था इन दोनों की लड़ाई देखने वाला, इसलिए यह बताना बहुत कठिन है कि कौन जीतेगा। हालांकि दोनों ही बहुत भयानक जीव हैं, जिनकी आकार सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। वैसे दोस्तों, कुछ भी हो, दोनों के बीच की यह लड़ाई वाकई बहुत दर्दनाक और भयानक होगा। हालांकि हमने इन दोनों में विजेता घोषित नहीं किया, क्योंकि शायद यह बताना लगभग मुश्किल है। लेकिन आपको इस वीडियो को देखने के बाद क्या लगता है कि कौन जीत सकता है और सच में कौन एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ेगा और कौन देगा एक दूसरे को मात? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।